क्या आज भी आपको याद है 21 दिसंबर 2012 का वो दिन जब दुनिया के खत्म होने की अफवाह हर जगह पर आग की तरह फैल चुकी थी। लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे। कुछ लोगों का तो कहना था कि इस दिन धरती पर कुछ ऐसा होगा जो इंसानियत को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देगा। तो कोई कहता था कि एक ग्रह निबिरू धरती से आकर टकराएगा और सब कुछ एक झटके में तबाह हो जाएगा। वहीं कुछ लोग प्राकृतिक आपदाओं का दावा कर रहे थे और इसके पीछे की वजह थी एक कैलेंडर। जी हां, ये माया सभ्यता का वो कैलेंडर था जो आज से करीबन 4000 साल पहले बनाया गया था। इस कैलेंडर के खत्म होने की तारीख 21 दिसंबर 2012 ही थी। माया सभ्यता अपने साइंस, मैथ और एस्ट्रोनॉमी की नॉलेज के लिए जानी जाती थी और उनका मानना था कि उनके कैलेंडर का ये आखिरी दिन था। लेकिन क्या ये सच में कयामत का दिन था? नहीं। असल में माया कैलेंडर का ये आखिरी दिन एक युग का अंत और दूसरे युग की शुरुआत थी। पर अफवाहों और अंधविश्वासों ने इस दिन को कयामत का दिन बना दिया था। अब सवाल ये उठता है कि जब ये कैलेंडर 4000 साल पहले बनाया गया था तो माया सभ्यता कब शुरू हुई? क्या है इस सभ्यता का इतिहास और आखिर इतनी विकसित सभ्यता का अंत कैसे हुआ? आइए सब कुछ जानते हैं आज की इस वीडियो में। आपको कुछ भी बताने से पहले सबसे पहले ये जानते हैं कि माया सभ्यता के बारे में लोगों को कैसे पता चला। देखिए, माया सभ्यता के रहस्य को सबसे पहले पूरी दुनिया के सामने जॉन लॉयड स्टीफेंस और फ्रेडरिक कैथवुड ने उजागर किया था और इस सभ्यता को खोज निकालने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल साल 1834 में जॉन लॉयड स्टीफेंस वकालत छोड़कर दुनिया घूमने निकल पड़े। अब इस रंग बिरंगी दुनिया को घूमने के सफर में उन्होंने पूर्वी यूरोप और मध्य पूर्व का दौरा किया। इस दौरान उनकी प्राचीन सभ्यताओं में गहरी रुचि जागी। उनकी नजर सेंट्रल अमेरिका के जंगलों में स्थित एक प्राचीन शहर पर पड़ी जिसके बारे में उन्होंने रिपोर्ट पढ़ी थी। वो उस जगह को एक्सप्लोर करना चाहते थे, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं था। उन्होंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति से मदद मांगी और डोरस की यात्रा पर निकल पड़े। अब इस सफर में उन्होंने अपने साथी फ्रेडरिक कैथवुड को भी शामिल किया, जो कि उनके साथ कई किताबों में इलस्ट्रेशन बना चुके थे। उन्होंने डोरस के घने जंगलों और नदियों को पार किया, लेकिन प्राचीन शहर कहीं नजर नहीं आया। जब वो लगभग हार मान चुके थे तब उन्हें जमीन में गड़ी हुई एक मूर्ति मिली। इस मूर्ति पर शानदार नक्काशी थी जिससे कि उन्हें एक प्राचीन सभ्यता का आभास हुआ। दोनों का जोश फिर से लौट आया और आगे बढ़ते हुए उन्होंने किसी प्राचीन सभ्यता के अवशेष खोज निकाले। स्टीफेंस ने $50 देकर उस इलाके को ही खरीद लिया और वहां स्थानीय लोगों की मदद से खुदाई शुरू करवाई, जिसके बाद सामने आई हजारों साल पुरानी सभ्यता जिसका नाम उन्होंने माया सभ्यता रखा। माया सभ्यता दरअसल सेंट्रल अमेरिका में एक विकसित मानव सभ्यता थी जो हजारों सालों पहले अस्तित्व में आई थी। ये स्टीफेंस और कैथवुड ने मैक्सिको के भी कई इलाकों में इस सभ्यता के अवशेषों को खोजा और इस प्राचीन माया सभ्यता के बारे में उन्होंने किताब भी लिखी, जिसमें माया सभ्यता की इमारतों, नक्काशीदार मूर्तियों और शिलालेखों के बारे में डिटेल में बताया गया है। और इसी किताब के जरिए ही दुनिया को पहली बार अमेरिका की करीबन 3000 साल पुरानी माया सभ्यता के बारे में पता चला था। साथ ही माया सभ्यता के पॉलिटिकल सिस्टम, उनके खान पान, रहन सहन, उनकी भाषा, रीतियों और उनके देवी देवताओं के बारे में भी लोगों को पता चला। अब आइए एक एक करके माया सभ्यता को हर एंगल से समझते हैं। माया सभ्यता का पॉलिटिकल सिस्टम। देखिए, माया सभ्यता की शुरुआत कबीलों से हुई थी जिनका नेतृत्व एक सरदार करता था और ये कबीले खेती पर निर्भर थे और छोटे छोटे गांवों में रहते थे। जैसे जैसे इन कबीलों का विस्तार हुआ, आपसी लड़ाइयां बढ़ने लगी और एक कबीले का सरदार राजा बन गया। उसके बाद राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये परंपरा चली आई। एक और खास बात कि माया सभ्यता में कई बार रानियों ने भी शासन किया। माया सभ्यता के राजा के सिंहासन पर बैठने की एक खास रस्म होती थी। नए राजा के राज्याभिषेक के समय मानव बलि दी जाती थी। शोध में यह भी पता चला कि माया सभ्यता के राजा को कुहुल अजाओ कहा जाता था, जो खुद ही धार्मिक अनुष्ठानों को करवाते थे। माया समाज में युद्ध भी एक नॉर्मल सी बात हुआ करती थी और उनके धार्मिक अनुष्ठानों में बलि देना भी बहुत ही आम बात होती थी। जब भी कोई नया राजा आता तो युद्ध में हारे हुए राजा और उसके सैनिकों की बलि दे दी जाती थी। माया लोगों का मानना था कि इंसानों की बलि देने से उनके देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे और राज्य की रक्षा करेंगे। मायंस की राजधानी हमेशा शहर के सेंटर में बनाई जाती थी, जो कि बाकी आबादी से 50 किलोमीटर दूर रहती थी। इसका उद्देश्य सुरक्षा था, क्योंकि हमला होने पर राजधानी बचाई जा सके। माया लोग युद्ध कौशल में निपुण थे
वो भाले, तीर और कमान जैसे फेंकने वाले हथियारों का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा मायंस दुश्मन से पास की लड़ाई में चकमक पत्थर का भी यूज किया करते थे। और एक और खास बात यह थी कि माया लोग अपने दांतों में छेद करके कीमती पत्थर भरते थे और बचपन से ही बच्चों के सिर को दबाकर उनकी खोपड़ी को लंबा करने की कोशिश किया करते थे। माया सभ्यता का खान पान और एग्रीकल्चर सिस्टम। देखिए, पॉलिटिकल सिस्टम के बाद सबसे बड़ी चीज किसी भी सभ्यता में होती है तो वो होती है खाने पीने की। अब भाई कोई भी इंसान हो या जानवर जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो खाएगा ही खाएगा। अब आइए जानते हैं कि आखिरकार मायंस लोग कैसे अपना पेट भरते थे। अब सबसे पहले यहाँ पे आपको ये बता दूं कि माया सभ्यता के लोग खेती करना जानते थे। अब शोध में ये भी पता चला कि माया सभ्यता की प्रमुख फसल मक्का और सेम यानी कि बीन्स थी। और खुदाई के समय कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जो कि इस तरफ इशारा करते हैं कि माया सभ्यता के लोग चॉकलेट भी खाया करते थे। अब सुनने में बड़ा दिलचस्प और आश्चर्यजनक है, लेकिन ये सबूत मिले हैं। और ये सभ्यता दक्षिणी मैक्सिको से लेकर ग्वाटेमाला, डोरस, अल साल्वाडोर और निकारागुआ तक फैली हुई थी। इस सभ्यता का प्रमुख शहर यूकाटन था और आज भी माया सभ्यता से जुड़ी कई जगहों पर इस सभ्यता को मानने और उसकी भाषा को बोलने वाले लोग मिल जाते हैं। माया सभ्यता की भाषा और लिपि। जब भी पुरातत्वविद किसी प्राचीन सभ्यता को समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होती है वो होती है उस सभ्यता के शिलालेख और पत्थरों पर उकेरी गई लिखावट। माया सभ्यता के शिलालेख 300 ईसा पूर्व से पहले के माने जाते हैं और इस सभ्यता में करीबन 800 चित्रलिपियों का इस्तेमाल होता था जिनसे एक भाषा तैयार होती थी। इन चित्रलिपियों को पढ़ना कभी किसी पहेली से कम नहीं था, लेकिन इसकी कहानी बेहद दिलचस्प है। देखिए, ताती निकेट नाम की एक महिला जो कि पुरातत्वविद बनना चाहती थी, उसे नौकरी नहीं मिली। निराश होकर उन्होंने एक म्यूजियम में काम करना शुरू किया। इसी दौरान उनकी माया लिपि में रुचि जागी और उन्होंने इस पर शोध करना शुरू किया। 1960 तक माया लिपि को कोई डिकोड नहीं कर पाया था, लेकिन एक दिन ताती निके ने एक चित्रलिपि पर काम करते हुए कुछ रहस्यमयी चीज देखी। उन्होंने देखा कि एक मेढक के चित्र जो कि माया सभ्यता में जंग यानी कि लड़ाई को दिखाता था और एक दांत का चित्र जो कि राजा बनने के समय को दिखाता था। और इस तरह से ताती निके ने माया सभ्यता के राजाओं और उनके शासनकाल के सालों को खोज निकाला। धीरे धीरे माया लिपि के कई राज खुलते गए और लिपि को पूरी तरह से समझने में सफलता मिली। अब शोध में यह भी पता चला कि जब स्पेन ने सेंट्रल अमेरिका में अपनी कॉलोनियां स्थापित की तो उन्होंने माया सभ्यता को मिटाने की भरपूर कोशिश की। हालांकि इसके बावजूद 18वीं शताब्दी तक लोग छिपकर इस लिपि का उपयोग करते रहे। माया सभ्यता की ये भाषा और उनकी लिपि जो कभी गुमनाम होने की कगार पर थी, आज पुरातत्वविदों की मेहनत से फिर से जाग उठी है। माया सभ्यता में पूजा के तरीके। आइए अब समझते हैं कि मायंस के पूजा पाठ के तरीकों और उनके देवी देवताओं के बारे में क्या है। देखिए, माया सभ्यता के लोगों का ईश्वर पर गहरा विश्वास था और वो 5000 से ज्यादा देवी देवताओं की पूजा करते थे। इनमें सूर्य और चंद्र देवता प्रमुख थे जो उनके जीवन और धर्म के केंद्र में थे। हालांकि माया सभ्यता और मिस्र की सभ्यता अलग अलग हिस्सों में विकसित हुई, लेकिन दोनों ने एक जैसे ही पिरामिड बनाए थे, जो अपने आप में हैरान करने वाली बात है। ये पिरामिड उन लोगों के देवी देवताओं को समर्पित थे। चलिए अब वापस आते हैं हम माया सभ्यता पर। इस सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध स्थल चिचेन इट्ज़ा पिरामिड है, जो आज के मैक्सिको के यूकाटन शहर में मौजूद है। शोध के दौरान पता चला कि इस पिरामिड में जगुआर जैसे जानवरों की मूर्ति बनी हुई थी और ये पिरामिड न केवल अपने आकार और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसका एक रहस्य भी है। दरअसल इस पिरामिड के सामने ताली बजाने पर पक्षियों की चहचहाने जैसी आवाज सुनाई देती है। इसमें 365 सीढ़ियां भी मिली जो साल के 365 दिनों को दिखाती हैं, जो माया लोगों के लिए धार्मिक महत्व रखती थी। माया लोग अपने देवी देवताओं को खुश करने के लिए कई अनुष्ठान करते थे और इनमें इंसानों की बलि भी दी जाती थी, खासकर अच्छी बारिश होने या अच्छी फसल की पैदावार के लिए। शोध में माया सभ्यता की एक अनोखी परंपरा पता चली। माया लोग जब अपने देवी देवता को बलि देते थे, तब बलि दिए जाने वाले व्यक्ति को नीले रंग से रंग देते थे। इसके अलावा माया लोग अनाज, शहद, फूल, लोहबान और सिगार भी देवी देवताओं को चढ़ाते थे। माया सभ्यता में शराब का भी चलन होता था और लोग मानते थे कि शराब पीने से वो आत्मा से बातें कर सकते हैं। नए साल पर एक खास रस्म मनाई जाती थी जिसमें मक्के के 415 दानों से एक स्पेशल ड्रिंक तैयार किया जाता था और इसे सभी लोग पीते थे। माया सभ्यता का कैलेंडर। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि माया सभ्यता का इतिहास करीबन 4000 साल पुराना है, जिसकी शुरुआत उत्तर और मध्य अमेरिका के क्षेत्रों में हुई।
इस सभ्यता को विज्ञान, खगोल शास्त्र, गणित और वास्तुकला में बेहद निपुण माना जाता है। माया लोगों ने एक लंबे समय का कैलेंडर विकसित किया, जिसे आज हम मेसो अमेरिकन लॉन्ग काउंट कैलेंडर इसके नाम से जानते हैं। अब ये कैलेंडर डिस्क के आकार का था और इसमें एक साल 365 दिन का होता था। 18 महीने होते थे और हर महीने में 20 दिन और बाकी के 5 दिन अशुभ माने जाते थे। माया के लोग इस कैलेंडर से न केवल तारीखें तय करते थे बल्कि भविष्यवाणियां भी करते थे। इस कैलेंडर के अनुसार उन्होंने अपने समय को फोर्थ वर्ल्ड यानी कि चौथे युग में रखा था, जिसमें से 13 बख्तून नामक कालखंड शामिल है। अब उनके अनुसार 21 दिसंबर 2012 इसी युग का अंतिम दिन था। अब पूरी दुनिया को इस कैलेंडर के बारे में पता चला और चारों तरफ अफवाह फैल गई। लोगों ने इसे दुनिया का अंत मान लिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दरअसल माया कैलेंडर का अंतिम दिन 21 दिसंबर 2012 था, लेकिन इसका अर्थ पृथ्वी का अंत नहीं था, बल्कि ये एक सिर्फ युग का अंत और एक नए युग की शुरुआत थी। कैसे हुआ माया सभ्यता का पतन? देखिए, 21 दिसंबर 2012 को माया कैलेंडर की आखिरी तारीख थी और सभी लोगों को लगा कि दुनिया का अंत हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन दूसरी सभ्यताओं की तरह माया सभ्यता का अंत जरूर हो गया। माया सभ्यता के पतन को लेकर इतिहासकारों ने कई कारण बताए, जिनमें से प्रमुख है प्राकृतिक आपदाएं, लंबे समय तक सूखा, युद्ध, आपसी लड़ाई और जनसंख्या का तेजी से बढ़ना। 800 से 900 ईसा पूर्व के बीच में हुए भयंकर सूखे ने कृषि व्यवस्था को पूरी तरह से प्रभावित किया, जिससे माया समाज कमजोर हो गया और इसी के साथ ही आपसी संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता ने भी सभ्यता के पतन में भूमिका निभाई। कुछ विद्वानों का मानना है कि बाहरी आक्रमण या महामारी के कारण माया लोग अपने शहरों को छोड़कर चले गए। हालांकि माया सभ्यता पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई। स्पेनिश आक्रमण के बाद भी ग्वाटेमाला और मैक्सिको जैसे देशों में कुछ जनजातियां आज भी माया सभ्यता की भाषा, धर्म और रीति रिवाजों का पालन करती हैं। माया सभ्यता का ये रहस्य और उनकी सांस्कृतिक धरोहर इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है। लेकिन इतने विकसित सभ्यता होने के बावजूद माया सभ्यता का अचानक पतन आज भी एक रहस्य बना हुआ है, जिसका अभी तक कोई सटीक कारण पता नहीं चल सका है। वैसे आपको इनमें से कौन सा कारण लगता है जिससे माया सभ्यता का अंत हुआ होगा? कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।